सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेंगे हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चे हमेशा मुझको पूछते हैं एंड उसी क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूँ यहाँ पे। और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को एक बार देख लेना है एग्जामिनेशन पे बैठने से पहले। ठीक है, एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों का टेंशन है कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सुनो, एडमिट कार्ड अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, सुनो क्या करना है। दो तीन रीज़न हो सकते हैं इसका। एक पहला रीज़न ये हो सकता है कि वेबसाइट में एरर दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ट्राई करो, शाम को ट्राई करो, रात को ट्राई करो। ठीक है, 2 घंटे बाद ट्राई करो, 1 घंटे बाद ट्राई करो, शायद हो जाए डाउनलोड। ठीक है, अगर फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है वो है अभी के अभी आपको एक कंप्लेंट ड्रॉप करना है। ठीक है, और उस कंप्लेंट का जो पोर्टल होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको चेकआउट कर लेना है। कंप्लेंट के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा वहाँ से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल रहा हूँ लेकिन इनवैलिड दिखा रहा है। अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो तब भी आपको कंप्लेंट ड्रॉप करना होगा, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड में ये आपका इशू आ रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मेरा एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स है वो गलत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत है, एडमिट कार्ड में डिटेल्स गलत है, फोटो किसी का गलत है, तो आपको फिर से कंप्लेंट ड्रॉप करना होगा। इसका चांसेस बहुत कम रहता है गलत होने का, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा है तो आप ठीक करवा लें एडमिट कार्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप पहुँच गए तो वहाँ से आप लौट नहीं सकते। एग्जामिनर जो है, अगर आपका एडमिट कार्ड कुछ दिक्कत है एडमिट कार्ड में, रॉन्ग डिटेल्स है, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, द एडमिट कार्ड पार्ट। ये समझ में आ चुका है। और फिर भी अगर कोई बच्चे जो है इंटरनेट इशू के लिए या फिर किसी दूसरे रीज़न के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, भाई तुम्हारा है। अभी आपको मैसेज करना है 8787374539 पे। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, अपना डिटेल दो, आईडी वगैरह। ठीक है, वो मैं डाउनलोड करके आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, ना टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अच्छा, और एक चीज़, एडमिट कार्ड जो है ना, एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसको अटेस्टेशन करवाना बहुत ज़रूरी है क्या। नहीं, अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, लिख के रख दिए वो लोग ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको क्या करना होगा कि आपको आपके साथ एक आधार कार्ड जो है वो लेकर जाना होगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप आधार कार्ड लेकर चले जाओ, अटेस्टेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, या आपका स्टूडेंट आईडी चाहिए होगा, स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, एसिड चाहिए होगा, मतलब स्टूडेंट आईडी कार्ड। फिर आपको चाहिए होगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, और उसी के साथ साथ आपको चाहिएगा आधार कार्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना ही है। ये तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ऑल्दो एट द सेम टाइम आधार कार्ड तो आपके पास रहेगा ही। ठीक है, ये लेकर जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा। पेन कलर क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन में लिखने के समय, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी क्वेरी पूछते, तो मैं आपको फटाफट बता दूं। देखो, पेन कलर क्या होना चाहिए कि आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। आप ब्लू से, सुनो ऐसे करके ना, ब्लू पेन से लिखो, ब्लू कलर यूज़ करो हमेशा। एंड उसको अंडरलाइन करने के लिए जो की पॉइंट्स होते हैं अंडरलाइन करने के लिए, वो आप ब्लैक से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है। अब बच्चे कहेंगे कि सर मैंने देखा है कि सर वहाँ पे मेंशन्ड है कि सर सिर्फ ब्लू से लिखना है, ब्लैक से नहीं करना है। देखो, ये सब बातें मत करो, मैंने जो बता दिया वो बता दिया। ठीक है, वो सत्य बात है। आप जब एग्जाम पेपर आपको जब मिलेगा ना, आपका आंसर पेपर जब आपको मिलेगा, वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस में देखना, वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा ब्लू या फिर ब्लैक आप यूज़ कर सकते हो। क्या सर मैं पूरा ब्लैक पेन से ही लिख सकता हूँ? हाँ, आप लिख सकते हो पूरा ब्लैक पेन से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ आपको ब्लू पेन से लिखो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, एंड अगर कोई भी स्टूडेंट जो है उसको वेरीफाई करना है कि ब्लू से लिख सकते हैं, ब्लैक से लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में लिखा है ब्लू से लिखो, है ना, ब्लू बॉल पेन से लिखो। एंड आपका जो आंसर पेपर मिलेगा आपको, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा ब्लू या फिर ब्लैक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ICSI का एरर है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे आंसर पेपर में थोड़े ब्लू से लिख दिए, थोड़ा ब्लैक से लिख दिए, इस प्रकार से मत करो। ड्राइंग बना के मत आ जाओ, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, शायद फेल भी हो जाओ। अच्छा, ये तो हो चुका है कलर का। ठीक है, पेन वगैरह मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हो चुका है ये। अच्छा, और कुछ था, मेरे को पेन को लेकर कुछ बोलना था। हाँ, बॉल पेन, हाँ जी, आपको ना बॉल पेन यूज़ करना है, याद रखना।
जेल पेन आप यूज़ ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्मज हो जाने का चांसेस रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तो बॉल पेन करो, इसमें वाटर प्रूफ रहता है, एंड पानी भी गिर गया तो कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है ना, सूख जाएगा। तो जेल पेन का इस्तेमाल ना करो। और जेल पेन, इंक पेन ये इस्तेमाल ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि इसी एक रीज़न की वजह से अगर एग्जामिनर पकड़ लो, एग्जामिनर की गलती की वजह से पेपर में पानी गिर गया फॉर एग्जांपल, इंक पेन जो है वो बह जाएगा, बॉल आपका जो जेल पेन है वो बह जाएगा, लेकिन बॉल पेन जो है ना वो बहेगा नहीं, ठीक है, वो सुखा के, धूप में सुखा के फिर से आपका पेपर चेक कर सकता है। तो इसलिए अपने साइड से सिक्योर होने के लिए बॉल पेन ही यूज़ करना है, उसमें कोई दो राय मत रखना, ठीक है, बॉल पेन करना है, बॉल पेन ही करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर में मैंने आपको पहले से बता रखा है, हमेशा याद रखना, पेपर जब भी आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर पे एक इस प्रकार का लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और एक इस प्रकार का लाइन ड्रॉ कर देना है। नॉर्मली पेपर में इस साइड में, लेफ्ट साइड में लाइन जो है वो रहता है, तो इस साइड में ड्रॉ नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन राइट साइड में ड्रॉ कर देना, और इस बॉक्स के अंदर ही आपको जो कुछ भी लिखना है वो यहीं पे लिखना है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको 3 लाइन ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है प्रोविजंस और सेक्शन, प्रोविजन सेक्शन, यहाँ पे लिखना है आपको फैक्ट्स, ठीक है, एंड लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो आपके पेपर को, और यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट जो है वो जाएगा। ये आपका रहेगा पेपर प्रेजेंटेशन। एक आंसर एक पेपर में जाएगा, ना कि 2 आंसर एक पेपर में, एक आंसर एक पेपर में। समझ में आ चुका है। जितना हो सके आप एक सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने की कोशिश करो। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, तो उसी से स्टार्ट करना है। समझ में आ रखा है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हो तो 3 में ABC तो रहेगा ना, तो ये ABC सीरियल वाइज करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 3A लिखते हैं, फिर 4B लिखते हैं, फिर 2A लिखते हैं। इस प्रकार से मत करना, एग्जामिनर बोलेगा ये बंदा पढ़ के नहीं आया। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3 का ABC सब एक साथ ही लिखना है, और ये ABC अलग अलग पेज में स्टार्ट करना है, इन ABC को भी। समझ में आ रहा है ना। एक आंसर एक पेज में, इतना समझ लो। मैंने मॉक टेस्ट जो लिया है बच्चों का, उसको वहाँ पे बच्चों को मैंने बहुत बार बताया है कि ऐसे इस प्रकार से लिखना होता है। समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल मचा देंगे। अच्छा, MCQ पेपर में एक मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। MCQ पेपर में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फेल होके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है टॉप सीक्रेट पता नहीं होता कि MCQ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। याद रखना हमेशा, 1-2 चीज़ आपको याद रखना होगा MCQ पेपर में। क्या है कि पहली बात तो ये है कि भैया अगर आप MCQ पेपर कर रहे हो तो सबसे पहले आप पूरा पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सुनो। पेपर लोगे, पकड़ लो, अगर टैक्स का पेपर है तो आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को टैक्स में GST जो है, GST प्लस कस्टम जो है वो मेरा बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले वही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, वही अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, आंसर पेपर में आपको ऐसे सर्कल करने के लिए दिया जाएगा, उसमें डायरेक्ट सर्कल मत कर देना। पहले आपके क्वेश्चन पेपर में हल्का सा एक छोटा सा टिक कर दो, जैसे कि एग्जामिनर भी ना देखे, जो बंदा इन्विजिलेटर होता है वो भी ना देखे, क्योंकि वो आपको डांट भी सकता है। तो छोटा सा हल्का ऐसा करके दे देना, मतलब बाद में सो दे आप एक बार में ही ये यहाँ पे सर्कल कर सको, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, GST से स्टार्ट करना है। अगर आपका GST ईजी लगता है, अगर आपका DT ईजी लगता है तो DG से स्टार्ट करना है। जो मर्जी आप कर सकते हो। कैसे करना है पेपर भी कैसे देना है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि पहले तो पढ़ो ही मत, पहले पूरा गो थ्रू मत करो कि मेरे को ये करना है वो करना है, पूरा एक क्वेश्चन करके नहीं। प्रैक्टिकल वाले अटेम्प्ट ही मत करना, पहले थ्योरेटिकल वाले अटेम्प्ट करो, पहले थ्योरी अटेम्प्ट करो अच्छे से, ठीक है। आंख बंद करके एक बार क्वेश्चन पढ़ो और आपको लगता है कि इसका आंसर आता है डायरेक्टली, ठीक है, तो उसमें टिक कर दो, ठीक है, टिक करके आगे बढ़ो। उसके बाद आप प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी सॉल्व करो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को देखो दोबारा जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपका डाउट है। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको दोबारा मत पढ़ो, नेक्स्ट में चले जाओ, उस क्वेश्चन को एक बार सर्कल कर दो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सुनो एक चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर तुक्का कितना मारना है। देखो, अगर आपको देखो 70% पेपर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो उसमें से भी तो रॉन्ग होने का भी चांसेस है ना, ऑब्वियसली होगा। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर तुक्का। मतलब आपको लगता है कि हाँ जी हाफ श्योर है, हाफ श्योर नहीं है, इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट मत करना। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 40 ही क्वेश्चन आते तो तुक्का का चांसेस मत करो। ऐसा मत ही करना कि आपको 40 से 50 ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी आप 10-20 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आप तुक्का लगा रहे हो, तो फेल हो जाओगे। वो नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा, तो वहाँ पे फेल हो जाओगे आप, तो दिक्कत हो जाएगा आपको। समझ में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है।
ठीक है। अगर आपको 40-50 आता है तो वही करके आओ, इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट मत करो, तुक्का मत मारना, फेल हो जाओगे। ये ज़्यादा रेशियो रहता है स्टूडेंट्स का फेल होने के रीज़न फेल होने का रीज़न क्या रहता है, यही, बहुत ज़्यादा तुक्का मार के आ जाते हैं वो लोग। तो तुक्का मारना सही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है, 70-80% क्वेश्चन आता है, तब आप 10 तुक्का मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे ज़्यादा मत मारना है, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। एमसीक्यू कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये रहेगा आपको पूरा गाइडेंस फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि कोई टॉपिक होगा जो टच करना है। अच्छा, ड्रेस एंड वगैरह, ये एक छोटा सा टॉपिक है कि सर कौन सा ड्रेस पहन के जाए, कौन सा आउटफिट पहन के जाओ। आप कोई भी सिविल ड्रेस पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे नहीं फॉर्मल इनफॉर्मल, ऐसा नहीं, सिर्फ सूट पार्टी वेयर वगैरह पर पहन के मत जाना, थोड़ा डिसेंट रहना, एक अच्छा सा जैकेट या अच्छा सा स्वेटर लगा के जाना, पैंट फुल पैंट हाफ पैंट में मत चले जाना, ठीक है। चप्पल शू सब चलता है, ठीक है, घड़ी ले लेना है, बस उतना ही है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ड्रेस का मैंने बता दिया, ड्रेस कोड एकदम नॉर्मल रखना है, ऐसा मतलब बहुत फैंसी मत करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप ही को देखते रहेंगे, है ना। तो हाँ, मेरे को पता है तुम बहुत स्मार्ट हो एंड आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन क्यों अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट को, फोकस करने दो उनको, ठीक है। और अगर आप बहुत बदमाश बच्चे हो तो बहुत सज धज के जाना है, ठीक है। सब लोग आपको देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका पेपर खराब हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई मेरे। एकदम डिसेंट नॉर्मल, ठीक है, विदाउट एनी मेकअप, आराम से जाके लिप ग्लॉस लगा के चले जाना है, आराम से जाके एग्जामिनेशन देके आ जाना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट जो है ना, पहले बार जब एग्जाम देने जाते हैं ना, अरे यार मैं कैसे दिखूंगा, प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहा हूँ, थोड़ा सज लेते, थोड़ा ढज लेते एंड ऑल दिस स्टफ। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। वहाँ पे जितने भी बच्चे जाएंगे, मैं 100 का बोल रहा हूँ, अगर शाहरुख खान का भी बच्चा जा रहा है ना, तो वो भी मतलब चप्पल पहन के आएगा, क्योंकि तब एट दैट मोमेंट उसका फटा रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यार बहुत टफ है ना एग्जामिनेशन, तो इसलिए तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यू नो डिसेंट इन्वायरमेंट। सो आप लोग टेंशन ना लें, आराम से जो है वो पहन के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्रेस कोड एकदम सिंपल रखना है, ठीक है। और इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कुछ आपको बताना है, सब कुछ हो ही चुका है ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई अगर डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।